हेलो एवरीवन। आइए शुरू करते हैं टीडी टेक्स्ट के बारे में अपना डिस्कशन। मेरे पास अभी एनवायरनमेंट में कुछ नहीं है। मैंने स्टोरीज नाम के फोल्डर को बना लिया है अपना डिफ़ॉल्ट फोल्डर कंट्रोल शिफ्ट एच से। इसके अंदर या आप ये यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं सेशन, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, चूज डायरेक्टरी। और चूज डायरेक्टरी में मैंने चूज किया है नीरज के अंदर ही स्टोरी। इसमें मेरी स्टोरीज हैं सारी ओपन। कंसोल के अंदर आप यहाँ देखिए जो ऊपर इसका पाथ लिखा जाता है आपके डिफ़ॉल्ट का, और इस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फाइल्स के अंदर आपको उसके कंटेंट दिखाई देंगे। 3 इसमें फाइल हैं और 2 आर स्क्रिप्ट की फाइल है। अभी मैं टीडी टेक्स्ट पे काम कर रहा हूँ। रीड टेक्स्ट रीड के लिए है, इंपोर्ट के लिए। डिप्लायर पाइप ऑपरेटर के लिए है जो कंट्रोल शिफ्ट एम से चलता है। और टीडी टेक्स्ट पे तो हम काम कर ही रहे हैं। इनको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, इनका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है रीड टेक्स्ट से हम डाटा उठाएंगे। ये जो डाटा आता है देखें एक बारी एक्स को रन करके, ये हमेशा स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में आता है। इसको डाटा फ्रेम बोलते हैं। जितनी फाइल्स हैं उतनी आपकी रो बन जाएंगी और 2 कॉलम बनेंगे। पहले का आईडी होगा, डॉक आईडी ऑटोमेटिकली बना लेता है, ये फाइल के नाम को ही दे देता है। और टेक्स्ट के अंदर यहाँ टेक्स्ट आता है। ये डोंट वरी अबाउट दिस इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के इशू होते हैं, हट जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका मैं नाम छोटा कर लेता हूं। अगर आपको ये देखने हैं कि इस डाटा फ्रेम के कॉलम्स के क्या नाम हैं, तो हमारे पास यहाँ कमांड होती है नेम्स। नेम्स से हमें वो 2 नाम दिखा देता है। तो यहाँ मैं 2-3 काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एज डॉट टेबल कर लेता हूँ। तो देखिए जब भी टेबल को यहाँ पे टेबल बोला जाता है, ठीक है, तो यहाँ टेबल कर दिया हमने। और इनके नाम आगे चल के मुझे ये TXT वगैरह विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, तो मैं अभी इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने का तरीका, एक नया वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं आर के अंदर। जो पुराना है आपका डाटा फ्रेम है उसको लिखो डॉलर और यहाँ पे एक नाम लिखिए। मैं यहाँ नाम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वही लिख रहा हूँ, तो वो और राइट हो जाएगा। इज इक्वल टू C और 3 ये लिख दिए मैंने, क्रॉ हेयर लाइन। और दोबारा चेक कर लें, अब ये डाटा मेरा एक्स में आ गया है, क्रॉ, और ये मेरी कहानी है। सबसे पहला काम इसमें हमेशा टीडी टेक्स्ट में रहता है अननेस्ट टोकन। अब अननेस्ट टोकन एक काफ़ी पावरफुल और हमेशा फर्स्ट स्टेप पे चलने वाला फंक्शन है। ये क्या करता है, ये बोलता है सबसे पहले तो आप अपना टेबल दे दीजिए, जो भी टेबल फॉर्मेट में होगा आपका डाटा उसको दे दीजिए। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि टेबल बनाना कोई ज़रूरी था, आप एक्स देंगे वो भी काम करेगा, पर इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा सही रहता है टेबल बनाने में। सेकंड है आउटपुट। आउटपुट कैसा चाहिए, मुझे वर्ड के अंदर चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे सेंटेंस ले सकते हैं, यहाँ पे दिखा होगा इन्होंने आउटपुट कैसे लेना है, स्ट्रिंग में, सिंबल में। थर्ड है इनपुट। इनपुट मेरा कहाँ से ले, तो देखिए मेरे यहाँ पे जो XX है इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, डॉक आईडी और टेक्स्ट। तो मेरा ये जो टेक्स्ट है इस कॉलम का जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है। ये यहाँ से इनपुट उठाए। बाय डिफॉल्ट टोकन है वर्ड, ये इसको तोड़ेगा। हर सेंटेंस को तोड़ के, 1 हॉट डे अ थर्स्टी क्रो तोड़ के ये अलग अलग लाइन में बना देगा। तो अननेस्ट टोकन क्या करता है, अननेस्ट टोकन हमारे कॉलम को तोड़ के 1 टोकन पर रो, टोकन का मतलब वर्ड है, एक रो में एक वर्ड कर देगा। तो अभी तो 3 ही है, तो सडनली ये 3 की जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैकेज है, बड़े चीज़ें हमारी बन जाएंगी। देख लेते हैं इसको ब्रेक करके और वाई चेक करें। 1 हॉट डे अ थर्स्टी क्रो कितने हो गए, 572 हो गए। तो पहले जो क्रो है उसका डॉक आईडी क्रो ही है, ऐसे तोड़ दिया। फिर आगे 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 3 थी उनके बना दिए, सबको सेपरेट इसने कर दिया। अब इनमें से कई तो हमारे हैं स्टॉप वर्ड्स, जैसे अ, इसको हम हटा देंगे। ऑन, इन, यहाँ पे देखिए इन हटा देंगे, ऑफ, द आर्टिकल्स हटा देंगे, वॉज हटा देंगे। इसके लिए हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं अब यूज करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एम। इसको पाइप ऑपरेटर बोलते हैं और टीडी टेक्स्ट की दुनिया में पाइप ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। पाइप ऑपरेटर एक तरह का शॉर्टकट है कई कमांड्स को इकट्ठा लिखने का। जैसे पहले मैंने कहा अननेस्ट कर, सेकंड में मैं बोलूँगा कि वाई में से इनको हटाओ, तो उसके लिए मैं सीधा यही लिख देता हूँ कि सेकंड इसका है एंटी ज्वाइन। एंटी ज्वाइन का मतलब होता है, ये जो डाटाबेस की दुनिया है उनके वर्ड्स हैं, ज्वाइन, एंटी ज्वाइन। एंटी ज्वाइन मतलब हटा दो, ज्वाइन मतलब जोड़ दो। एंटी ज्वाइन स्टॉप वर्ड्स। अब ये स्टॉप वर्ड जो है ये टीडी टेक्स्ट के अंदर गिवन है। तो स्टॉप वर्ड अगर हम देखें तो ये एक टेबल है यानी
1149 इसके अंदर वर्ड्स हैं और 2 इसके अंदर कॉलम हैं। अब इन्होंने डिफाइन किए हैं ये लेक्सिकॉन, ये कह रहे हैं 3 तरह के हमारे लेक्सिकॉन हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा तो सारे ही हटा देगा ये, लेकिन अगर हम एक बार लेक्सिकॉन देखें यहाँ पे किस तरह के लेक्सिकॉन हैं, तो स्टॉप वर्ड, डॉलर, डॉलर का मतलब इसके अंदर क्या है, लेक्सिकॉन। तो इसमें 3 तरह के लेक्सिकॉन है, एक ऑनिक्स है, एक स्मार्ट है, एक स्नोबॉल है। तो अगर आप जैसे ऐसे होता है ना जब डाटा लंबा, तो हमारे पास कमांड होती है टेबल, टेबल से हम देख सकते हैं ऑनिक्स के 404 वर्ड हैं, स्मार्ट के 571 और स्नोबॉल के 174, इसके अलावा बाकी और वर्ड्स होंगे। तो ये इन्होंने कुछ डिफाइन किए हैं, अपनी इनकी कुछ है क्लासिफिकेशन, हम इससे कोई लेना देना नहीं, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ अगर हम देखें रन करें वाई, तो अब देखिए इसमें से टोटल वर्ड जो थे 202 बचे हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा थे वर्ड्स, तो 900 समथिंग थे, तो अब 202 बचे हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें से वर्ड्स गायब हो गए हैं। तो ये इसमें क्या होता है, अननेस्ट टोकन से नंबर 1 लोअर केस अपने आप हो जाता है, पंक्चुएशन मार्क्स अपने आप हट जाते हैं, स्टॉप वर्ड्स आप हटा देते हैं, नंबर चाहें तो हटा सकते हैं ऐसे। ये हमारी हो गई क्लीनिंग, काफ़ी क्विक है इसमें काम। और अब हम चलते हैं काउंट के ऊपर। तो ये जो वाई हमने लिखा था इसके आगे मैंने लगाया पाइप ऑपरेटर, काउंट, वर्ड को काउंट कर दे, सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू, और मैंने कहा 10 को प्रिंट भी कर दे साथ साथ। यानी अभी मैं ये करने वाला हूं, तो इसने कहा जग 8 बार आया है, टोर्टोइज 7 बार आया है, हेयर 7 बार, एंड सो ऑन 118 और भी रो है इसके अलावा, राइट। ये आउटपुट मुझे चाहिए, इसको मैं अपने पास रख लेता हूं यहाँ पे वर्ड के अंदर, वर्ड इज इक्वल टू दिस। तो ये वर्ड मेरा यहाँ पे एनवायरमेंट में आ गया होगा, 128 है। इसको मैंने कई जगह वर्ड यूज होगा, कुछ जगह वाई भी यूज होगा। एक्स के अंदर ओरिजिनल डाटा था और डबल एक्स वही टेबल ही था। आइए आगे चलते हैं। हमारा पहला पार्ट हो गया है, क्लीनिंग हो गया है, काउंट हो गया है, इसका विजुअलाइजेशन देखते हैं। विजुअलाइजेशन पे हमारे पास वही वर्ड क्लाउड ही है। PAR का मतलब है पैरामीटर। हम यहाँ पे मार्जिन डिफाइन करते हैं कि प्लॉट में कितना मार्जिन चारों तरफ होना चाहिए, मैंने कहा 0.1 हो। वर्ड लिया, उसके अंदर मैंने पाइप ऑपरेटर लगाया और यहाँ मैंने वर्ड क्लाउड की कमांड लिख दी है। सो रन इट, ये हमारे पास आ गया है। तो अगर आप चेक करें हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स कौन से थे हमारे, तो अगर मैं वर्ड को ही रन करूँ तो मेरे सबसे ज़्यादा वर्ड थे जग जो 8 बार आया है, टॉर्टॉइस 8 बार है, हेयर, लॉइन, माउस 7 बार है, हेयर, लॉइन, माउस, वाटर 6 बारी है, उसके बाद क्रो, ग्रीन कलर शुरू हो रहे हैं यहाँ से, 6 है क्रो, और रेस भी 4 बार है और 3 बार डे है, एंड सो ऑन, ये इनके कलर्स हैं। इसकी कुछ चीज़ें छोटे मोटे आप इन पे देख सकते हैं। मैक्सिमम वर्ड्स कितने देने हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैंने 1 दी है, अगर आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहिए 4 तो बहुत ही कम वर्ड्स इसमें बचेंगे। अच्छा, पैरामीटर एक बार दोबारा कर लीजिए, देख रहे हैं ऑटोमेटिकली पैरामीटर ज़्यादा, इसने मार्जिन ज़्यादा ले लिया, इसके मार्जिन को हम दोबारा से एक बार कम कर देते हैं 0.1 के करीब। और अब देखिए काफ़ी कम वर्ड बचे हैं हमारे पास। ये कम वर्ड क्यों बचे हैं हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ बहुत ही छोटी छोटी 3 फाइल है, अगर आपके पास बहुत लंबी लंबी फाइल हो तो ऑब्वियसली आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। अगर आपको लग रहा है बहुत क्राउडेड कंजेस्टेड हो रहा है, तो मेरे पास क्योंकि वर्ड्स काफ़ी कम है इसलिए मैंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 ली है। रोटेशन परसेंटेज, कितने वर्ड हॉरिजॉन्टल हो कितने वर्टिकल हो, तो 35% वर्ड मैंने कहा है वर्टिकल भी लिख देना। रैंडम ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर मैंने अभी फॉल्स किया है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड सेंटर में आएगा, उससे कम वाला बाहर, उससे कम वाला बाहर, और जो सबसे कम है वो सबसे बाहर आएंगे। अगर आप इसको ट्रू करेंगे रैंडम ऑर्डर, इसका मतलब कोई किसी भी ऑर्डर में आए, कोई भी वर्ड कहीं भी जा सकता है, कोई ऐसा सेंटर वाली बात नहीं है। ये सारे गायब इधर उधर हो गए। फिर इनके कलर डिफाइन होते हैं। अगर मैं एक बार फॉल्स करके देखूं तो इनके कलर डिफाइंड है, हाईएस्ट के, सेकंड के, थर्ड के। आप ये भी बोल सकते हैं नहीं, कलर भी हमारे रैंडमली ही कर दें और इनका ऑर्डर भी रैंडमली कर दें, ट्रू। तो अब ये कोई भी किसी भी कलर पे कहीं भी चला गया है, ऐसा नहीं है। देखिए टॉर्टॉइस काफ़ी बड़ा है, जग और टॉर्टॉइस की शायद सेम फ्रीक्वेंसी थी, इनके कलर भी रैंडमली अलग अलग हो गए हैं। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे जस्ट प्ले अराउंड विद दिस। यहाँ पे ये इसकी कमांड होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ड क्लाउड 2। वर्ड क्लाउड 2 फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। वर्ड क्लाउड 2 मैंने WCD लिख दिया, वर्ड क्लाउड डाटा। इसको जो वर्ड था एज डॉट डाटा फ्रेम बनाया, पैरामीटर दिए और वर्ड क्लाउड 2 बना देता हूं मैं।
और मैंने यहाँ पे कहा है फर्स्ट 30 रो ही दिखाए, जो ये डाटा फ्रेम है इसकी फर्स्ट 30 रो। वही चीज़ है, इसके ऊपर लाएंगे तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी भी दिखाएगा। हेयर 7 बार है, जग कितनी बार है, जग का नहीं दिखा रहा, फील्ड 2 बार है, टाइम 3 बार है, अम्यूज 2 बार है, क्रॉ 4 बार है, एंड सो ऑन, ये दिखा रहा है। और जो मैंने छोटा किया था वो मैंने किया था कंपैरिजन क्लाउड के लिए। कंपैरिजन क्लाउड में क्या होता है, रीशेप मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं एक कास्ट कर रहा हूँ और कंपैरिजन क्लाउड यूज़ करूँगा मैं इसको। तो कंपैरिजन क्लाउड की कमांड से तो देखिए यहाँ आ गया क्रो। क्रो के अंदर वर्ड है पेबल, क्रो, जग, वाटर, पुश, ये ज़्यादा है। हेयर वाली जो स्टोरी थी उसमें टॉर्टॉइज, हेयर, रेस, स्लो एंड दीज हैं। और लॉइन वाली जो थी उसमें लॉइन, माउस, फ्री, नेट, बैगिंग, रिपे, ऑल दिस, ये वर्ड्स हैं इसके अंदर, ये वर्ड्स इनके अंदर आ गए हैं। तो दिस इज द कंपैरिजन क्लाउड। तो अगर हम शुरू में यहाँ पे डॉट टीएक्सटी नहीं हटाते, मैंने जो ओवरराइट किया था, क्योंकि यहाँ हेयर डॉट टीएक्सटी बड़ा बड़ा लिखा आता है तो इसलिए मैंने उसको ओवरराइट कर दिया था। तो यहाँ तक हमने क्या क्या किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद हमने काउंट कर दिया, और उसके 3 तरह के वर्ड क्लाउड 2, और अगर 3-4 फाइल हैं तो उसका कंपैरिजन क्लाउड हमने बना के देखा। ये हमारा स्टेप 1 हो गया है, जो यूनिवेरिएट एनालिसिस। आगे इससे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।